So, in this unit, we are studying about beautiful facts and stories about the world of animals, amazing animals. So पहले हमने देखा in first previous two session the battle in the jungle, in which we have seen the battle between animal and birds, where birds were birds won the battle without even fighting, because they use the smartness, the trick. Right now, in this activity, we are going to see beautiful facts and amazing information about some rare animal जो हमने अपनी लाइफ में हम नॉर्मली नहीं देखते हैं, उसको रेयर एनिमल बोलते हैं। उन जिनका जो कहीं 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 पाए जाते हैं, सभी जगह नहीं दिखने को मिलते हैं। तो एक्टिविटी 6, there are many amazing animals in the world, but many animals are in danger of extinction. दुनिया में बहुत सारे अद्भुत प्राणी हैं, अमेजिंग, अद्भुत, बट मैनी एनिमल्स पर बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जो एक्सटिंक्शन के खतरे में है। एक्सटिंक्शन का मतलब है लुप्त हो जाना, पूरी की पूरी जो उनकी जो ट्राइब है एनिमल की, वो ख़त्म हो जाना, उसको बोलते हैं एक्सटिंक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले डायनासोर्स थे दुनिया में, पर अब एक भी डायनासोर नहीं है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि डायनासोर्स आर एक्सटिंक्ट राइट नाउ, कि डायनासोर अभी एक भी नहीं है दुनिया में, तो उनकी पूरी प्रजाति ही ख़त्म हो चुकी है, तो उसको बोलते हैं एक्सटिंक्शन। तो यहाँ पे ऐसा बोला कि so many animals and their so many types of animals and they are in danger of extinction. वो कुछ ही अभी बचे हैं, जो हम अगर नहीं उनको सेव करते हैं तो वो भी दुनिया में से ख़त्म हो जाएंगे। और हमने ऐसे बहुत सारे सुंदर प्राणी और पक्षी की प्रजाति को गंवा दिया है। अपनी इंसान ने जो अभी बहुत सारा पॉल्यूशन ये सब हमने किया, ये कुछ इंसान शिकार करते हैं, तो इसी सभी की वजह से तो हम लोगों ने बहुत सारी जो प्रजाति है बर्ड्स की और एनिमल्स की, हम लोगों ने ही ख़त्म कर दी है अपने हाथों से। तो दुनिया का जो कुदरत का जो सुंदरता होती है, जो ब्यूटी होती है, वो एनिमल्स और इस तरीके के बर्ड्स से और एनिमल्स से होती है, जिनकी हमें ज़रूरत भी है हमारी लाइफ में। फॉर एग्ज़ाम्पल, राइट नाउ वी आर नॉट एबल टू सी स्पैरो जो बर्ड है, चकली जिसको हम बोलते हैं, तो वो अभी बहुत सारी जगह पे दिखने को नहीं मिलती। कहीं तो वो पूरी कभी दिखने को ही नहीं मिलती। कुछ ऐसे प्रदेश है जहाँ पे वो रोज़ मतलब दिखने को मिलती है। तो ये एक खतरे की बात है हमारे लिए कि इतना इनोसेंट बर्ड अगर हमारे आसपास हम लोग नहीं जीने देते हैं, तो दिस इज़ द मैटर ऑफ थिंकिंग। सो दे नो लॉन्गर एग्जिस्ट ऑन अर्थ। एक्सटिंक्ट का मतलब है व्हेन एनिमल्स आर एक्सटिंक्ट दे नो लॉन्गर एग्जिस्ट ऑन अर्थ। दुनिया में एक्सटिंक्ट हो चुके एनिमल कहीं भी दिखने को नहीं मिलते हैं। Animals that are in danger of becoming extinct are called endangered animal. कुछ एनिमल की प्रजाति ऐसी होती है कि जो अभी दुनिया में से पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, उसको हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट। पर कुछ प्रजाति ऐसी है कि जो थोड़ी ही मात्रा में पर जीवित है दुनिया में, कुछ प्रदेश में देखने को मिलते हैं। जैसे कि जो शेर है, लायन, वो सिर्फ गुजरात में और अफ्रीका में अभी है अस्तित्व में।
पर ऐसा नहीं है कि अगर हमने ध्यान नहीं रखा तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे दुनिया में से। तो इस तरीके के जो एनिमल्स है उसको बोलते हैं एंडेंजर्ड, मतलब ख़त्म होने की कगार पे। वो अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो वो ख़त्म हो भी सकते हैं नज़दीक के भविष्य में। तो इस तरीके के जो एनिमल्स हैं जो जीवित तो है पर बहुत कम मात्रा में और दुनिया के कुछ ही प्रदेश में, तो उसको बोलते हैं एंडेंजर्ड, मतलब ख़त्म होने के खतरे के अंदर। Some of these endangered animals live in India। कुछ ऐसे एंडेंजर्ड एनिमल्स जो है वो इंडिया में भी है, जैसे मैंने बताया ये लायन है, फिर बंगाल में टाइगर है, ये सभी एंडेंजर्ड है। वन इज़ कॉल्ड द इंडियन पर्पल फ्रॉग एंड इट इज़ वेरी रेयर। उसमें से एक जो है उसका नाम है इंडियन पर्पल फ्रॉग और वो बहुत ही रेयर एनिमल्स में से एक है, बहुत कम मात्रा में दिखने को मिलते हैं। और दिखने में ये आपने फ़ोटो देखी है फ्रॉग जैसे ही है, पर उनका जो कलर है वो डार्क पर्पल है, इसमें थोड़ा ब्लैक जैसा दिख रहा है, पर ओरिजिनली देयर बैक इज़ पर्पल। द पर्पल फ्रॉग लिव्स इन इंडियाज़ वेस्टर्न घाट। जो वेस्ट है, वेस्ट की साइड है, पूर्वोत्तर जिसको हम बोलते हैं, जो 7 सिस्टर्स वाले जो प्रदेश है, अरुणाचल, आसाम, ये सब, तो वहाँ पे ये पर्पल फ्रॉग्स दिखने को मिलते हैं। दिस अनयूजुअल प्लेस हैज़ माउंटेन्स, फॉरेस्ट्स, सवान्ना, पिट बॉग्स एंड फ्रेश वाटर वेटलैंड्स। चूँकि ये फ्रॉग्स हैं, so frogs is the frog is the animal of basically water animal। तो जहाँ पे वाटर और नेचर मतलब भेज ज़्यादा होगा वहाँ पे हम डेली लाइफ में भी देखते हैं कि जैसे ही बारिश आती है तो फ्रॉग्स दिखने को मिल जाते हैं। तो ये भी फ्रॉग की ही एक प्रजाति है, तो वो पानी वाली जगह में ज़्यादा मिलते हैं। तो वेस्टर्न घाट्स वहाँ पे जो है कैसी ज़मीन है, भेज वाली, माउंटेन्स है, पर्वत है, फॉरेस्ट है, इसलिए बारिश भी ज़्यादा होती है। देश की सबसे ज़्यादा बारिश मेघालय में होती है। सावन्ना है, सावन्ना का मतलब है पूरा घास वाला ग्रासी फील्ड विथ सम ट्रीज। पूरा जो घास वाला मैदान होता है और उसमें कुछ कुछ जगह पे ट्री होते हैं, बाकी पूरा वो ग्रासी फील्ड होता है, उसको बोलते हैं सवन्ना या सावन्ना। पीट बॉक्स का मतलब है अगर हम लोग फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं या फिर वेजिटेबल्स उगाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सभी वेजिटेबल्स जो है वो उगते नहीं है। कुछ वेजिटेबल्स उगते हैं पर कुछ वेजिटेबल्स उगे बिना ही ऐसे ही ज़मीन में सड़ जाते हैं। ऐसा कब होता है? ज़्यादातर ज़मीन में भेज का प्रमाण ज़्यादा होता है, वेट फील्ड होती है जहाँ पे, वहाँ पे ये सब उग नहीं पाता है ज़्यादा, उसको जो ज़रूरी धूप मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। तो ये इस तरह के ना उगे हुए जो वेजिटेबल्स है वो ज़मीन में रह के सड़ जाते हैं और उसका ये बन जाता है भेज वाली ज़मीन में एक कोहवट जैसा, सड़ा जैसा बन जाता है। कभी कभी वो खातर का काम भी करता है। तो उस तरीके की जो भेज वाली ज़मीन होती है और उस तरीके से जो सड़े हुए वेजिटेबल का खातर जिसमें बनता है उस ज़मीन को बोलते हैं पीट बॉग्स। एंड फ्रेश वाटर वेटलैंड्स, एकदम बारिश के ताज़े पानी के जो वेटलैंड्स मतलब नदी तालाब ये सब होता है ना, वो तो इस तरीके का जो एटमॉस्फेयर मिलता है वहाँ पे ये पर्पल फ्रॉग्स दिखाई देते हैं। तो कहाँ पे दिखाई देते हैं? वेस्टर्न घाट्स पे। ये सभी चीज़ें जो ज़्यादा बारिश और ये वेटलैंड्स ये सब मिलता है पूर्वोत्तर में, इससे इतनी बारिश देश के कहीं भी दूसरे स्थान पे नहीं होती है। बिकॉज द वेस्टर्न घाट्स हैव सो मच वैरायटी, इट इज़ होम टू अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स।
हमने देखा कि जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे पेड़ भी ऑब्वियसली ज़्यादा होते हैं, ग्रासी ज़मीन होती है, तो ये सभी जो एटमॉस्फेयर है वो एनिमल या बर्ड्स के जो वर्ल्ड है ना उसको अनुकूल आती है. दे आर लिविंग इन दिस काइंड ऑफ फील्ड एंड दे आर इट इज़ suitable for them. So because the Western Ghats have so much variety, वेस्टर्न घाट्स जो पूर्वोत्तर के जो प्रदेश है वहाँ पे विविधता बहुत है, इसीलिए तो वहाँ पे एनिमल और प्लांट की भी विविधता बहुत है. तो वन ऑफ दिस एनिमल्स द पर्पल फ्रॉग वॉज ओनली रिसेंटली डिस्कवर्ड. ये पर्पल फ्रॉग जो है इस तरीके के रेयर एनिमल में से वो अभी ही वैज्ञानिकों ने ये ढूंढ निकाला है. इससे पहले तो हमको पता भी नहीं था कि इस तरीके का एक ब्यूटीफुल एनिमल इज़ एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ. वी कैन सी इट्स ब्यूटी. ये हमको पता भी नहीं था, पर कभी ढूंढा. Although local people knew about the frog, scientists only discovered it and realized it was a new species in 2003. वहाँ के जो लोकल लोग थे, कहाँ के, वेस्टर्न घाट्स के, तो वो लोग अपने आसपास ये पर्पल फ्रॉग्स को देखते थे तो वो पहचानते थे इस तरीके के एक एनिमल को कि this kind of animal is living around us. But scientists was not aware about this kind of frogs till 2003. साइंटिस्ट ने इस तरीके की फ्रॉग की प्रजाति को, स्पीसीज का मतलब है प्रजाति, कोई एक एनिमल की जुदी जुदी अलग अलग प्रजाति होती है तो उसको बोलते हैं स्पीसीज. तो 2003 में इसका साइंटिस्ट ने इसको खोजा, इसको नाम दिया. द फ्रॉग burrows underground and eat termite. जो फ्रॉग है, ब्यूरो का मतलब है ज़मीन में कुतर के दर बनाना, जैसे सांप बनाते हैं, कीड़ी जो चींटी है वो बनाती है. ज़मीन में जो एनिमल या इंसेक्ट्स है वो अपना घर बनाते हैं, दर जिसको हम बोलते हैं उसको बोलते हैं ब्यूरो. तो ये फ्रॉग भी इस तरीके से ज़मीन में अपना घर बनाता है अंडरग्राउंड एंड इट्स टर्माइट्स. जो छोटे छोटे मकड़ी जैसे होते हैं जंतु, इंसेक्ट्स, इसको बोलते हैं टर्माइट्स. लेट मी फाइंड इट्स इमेज फॉर यू. सी दिस इज टर्माइट्स. छोटी मकड़ी जैसे वाइट कलर के होते हैं. सो ये फ्रॉग्स का खोराक है, ज़मीन में ये मकड़ी रहती है. तो फ्रॉग्स आर यूज्ड टू ईट दिस टर्माइट्स. इट्स कॉल्ड द पर्पल फ्रॉग, द इंडियन पर्पल फ्रॉग और द पिगनोज फ्रॉग. इसका दूसरा नाम है पिगनोज फ्रॉग क्योंकि इसका जो नोज़ है, इसका नाक है, वो पिग की तरह बाहर निकला हुआ. पिग हमने लोगों ने देखा है, हम सब ने पिग. तो पिग का नाक कैसे उपसा हुआ है अपने मुंह, मतलब पूरा नाक उसका जो मुंह से बाहर निकला हुआ है पूरा राउंड शेप में, उसी तरीके से ये फ्रॉग का भी नोज़ पिग से रिजेंबल करता है. तो इट इज़ कॉल्ड पिगनोज फ्रॉग. डिफरेंट नेम्स for this same animal can be confusing, so scientists give animals and plants scientific names. ये इस तरीके के जो एनिमल है वो सभी जगह पे, अलग अलग जगह पे रहते हैं, तो लोकल लोग उनको अपनी तरीके से नाम देते हैं, पर साइंटिस्ट सभी नाम तो याद ना रख सके, तो इसलिए सभी जो स्पीसीज होते हैं उसको साइंटिफिक एक नाम दिया जाता है. तो द साइंटिफिक नेम फॉर द पर्पल फ्रॉग इज नासिकबत्रा चुशाइंड्रीसिस. बड़ा ही लंबा नाम है, नासिकबत्रा चुशाइंड्रेंसिस.
It's a long name, but the name is useful for scientists because all the scientists know this one name. It's for this one kind of frog. लंबा नाम है पर साइंटिस्ट जो है वो अपने रिसर्च के लिए सिर्फ ये एक ही नाम यूज़ करते हैं, तो इसीलिए उसका ये साइंटिफिक नाम होना ज़रूरी है. So let us learn something more about purple frog. Activity 8. इसमें आप देख सकते हैं उसका जो नाक है वो लंबा बाहर निकला हुआ पिग की तरह. The purple frog is larger than many other frogs. वो फ्रॉग की एक प्रजाति है. इट इज़ अ स्पीसीज ऑफ फ्रॉग ओनली, बट इट इज़ लार्जर देन एनी अदर फ्रॉग्स. जो दूसरे जो फ्रॉग्स होते हैं उससे बड़ा है कद में. इट हैज़ वेरी फैट बॉडी एंड शॉर्ट स्टाउट लिम्स. जो बॉडी है वो बहुत फैट है और शॉर्ट स्टाउट लिम्स. लिम्स का मतलब है जो उनके पैर होते हैं. और अगर ट्री की बात हो रही हो तो ट्री की जो डाली होती है, ब्रांचेस, उसको लिम बोलते हैं. पर एनिमल की जब बात हो रही हो तो उसके पैर जो होते हैं उसको लिम्स बोलते हैं. तो उनके लिम्स मतलब पैर वो शॉर्ट है पर बहुत स्टाउट मतलब मजबूत है. मेल्स आर 60% स्मॉलर देन फीमेल्स. उसमें भी जो मेल फ्रॉग होते हैं वो फीमेल से छोटे होते हैं. कितने? 60% छोटे होते हैं. फीमेल फ्रॉग्स जो है वो उससे बड़ी होती है. द स्मॉल हेड सीम्स टू शॉर्ट फॉर द बॉडी एंड द फॉर्म स्नॉट स्टिक्स आउट इन अ स्मॉल वाइट नॉब. उनका जो बॉडी के हिसाब से जो हेड होता है वो शॉर्ट है. पर्पल फ्रॉग का बॉडी बड़ा है पर जो हेड है वो कंपैरेटिवली इट इज़ शॉर्ट देन बॉडी, शॉर्टर देन बॉडी. एंड बट द फर्म स्नॉट. स्नॉट का मतलब है जो नाक है उसका. पर स्नॉट किसको बोलते हैं? जो पिग होता है या फिर ये पर्पल फ्रॉग होता है, इस तरीके के जिस एनिमल के नाक इस ऐसे बाहर निकले हुए होते हैं ना. स्टिक्स आउट का मतलब है पूरा एक उपसा हुआ, इसको बोलते हैं स्टिक आउट. तो जो नाक है वो उपसा हुआ होता है उसको बोलते हैं स्नॉट. तो वो स्मॉल वाइट नॉब हेड के बाहर एक पूरा नॉब जैसा गोला जैसा होता है, उसमें से उसकी नाक अलग हम देख सकते हैं, तो वो बोलते हैं स्नॉट. द पर्पल फ्रॉग हैज़ अ शॉवेल शेप्ड बम्प ऑन ईच बैक लेग एंड राउंडेड टोस ऑन द वेब्ड फीट फॉर डिगिंग. ये जो पर्पल फ्रॉग है उसके जो बैक लेग है उसके 4 लेग होते हैं. हमको पता है फ्रॉग्स की जैसे ही 4 लेग, पर पिछले जो उसके पिछले लेग का जो हिस्सा है वो शॉवेल शेप्ड है. शॉवेल का मतलब वो खुरपा जो हम ज़मीन को खोदने के लिए यूज़ करते हैं. लेट मी शो यू द इमेज. ये खुरपा जिसको हम ज़मीन में खोदने के लिए यूज़ करते हैं, इस शेप में उसके बैक लेग होते हैं पर्पल फ्रॉग के. आप देख सकते हैं. इस इमेज को याद मन में रखिए और लेट मी सी द पर्पल फ्रॉग. इसके पीछे के लेग्स जो है आप देख सकते हैं कि कैसे वो उसके आकार के होते हैं. तो ईच बैक लेग एंड राउंडेड टो. उनके जो टो होते हैं लेग के जो उंगलियां होती है टो, वो वेब्ड फीट फॉर डिगिंग. उनके पैर जो है वो वेब का मतलब है कॉबवेब. हमने पढ़ा है मकड़ी का झाला. वेब का मतलब है झाला. कुछ ये जो है ज़मीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, तो उनके जो फीट है उसमें कुदरत जो है अपने आप एक जाली फिट कर देती है, उसको बोलते हैं वेब्ड लेग. हम इस तरीके के लेग्स कौन से दूसरे एनिमल या बर्ड में देख सकते हैं? ये बतख जो है डक, उसमें देख सकते हैं. फिर ये बगला जिसको बोलते हैं उसमें भी देख सकते हैं. लेट मी सी. ऐसे पैर
इसको वेब्ड लेग बोलते हैं। वेब का मतलब है पैर की उंगलियों के बीच जाली जैसा होना, जो तैरने में भी काम करता है, उनको तैरने में यूज़फुल होता है। तो दिस इज़ कॉल्ड वेब्ड। तो ये पर्पल फ्रॉग के भी ऐसे वेब्ड लेग्स होते हैं। तो क्यों ऐसे लेग होते हैं? फॉर डिगिंग। हमने देखा पहले पार्ट में कि वो अपना घर ज़मीन में बनाता है और अपना जो खुराक है वो टर्माइट्स, वो भी वो ज़मीन में से ही निकालता है। तो इसके लिए उसको ज़मीन खोदनी पड़े। डिग का मतलब है खोदना। तो खोदने में जो काम आए उस तरीके के पैर कुदरत ने उसको दिए हैं। द स्नॉट एंड लेग्स हेल्प द फ्रॉग डिग इन द ग्राउंड फॉर इंसेक्ट्स। जो बाहर निकला हुआ नाक है और उनके मजबूत जो पैर है, ये वेब्ड लेग, वो उनको डिग करने में फ्रॉग को हेल्प करता है, क्योंकि वो ज़मीन खोद के उसमें से इंसेक्ट्स, छोटी मकड़ियाँ निकाल के खाते हैं। द स्मॉल क्लियर ब्लैक आइज आर अबव द नैरो माउथ। द फ्रॉग्स माउथ, उनके जो छोटा सा माउथ है, छोटा सा मुंह है, उसके ऊपर हम देख सकते हैं कि छोटी छोटी पर बहुत क्लियर और काली सी उसकी आँखें हैं। द फ्रॉग्स mouth is only large enough to eat small insects like termites, the frog's favorite food. फ्रॉग, वो जो फ्रॉग है वो उसका मुंह उतना ही बड़ा है जिसमें ये छोटी एक मकड़ी जा सके। उससे ज़्यादा उसका मुंह खुल भी नहीं सकता, क्योंकि उसका मुंह हमने देखा कि उसकी बॉडी के हिसाब से बहुत छोटा है। तो ये टर्माइट है, छोटी छोटी मकड़ी, वो उसका फेवरेट फूड है। The small rounded tongue sticks out. Stick out का मतलब हमने देखा कि उभर के आना, जो ऊपर के आता है, तरत नज़र में आता है, उसको बोलते हैं sticks out. तो small rounded tongue sticks out between the hard upper jaw and the soft lower jaw. jaw का मतलब है जबड़ा। तो उसका जो अपर का जो जबड़ा है, जहाँ पे छोटा सा ही मुंह है, पर अपर का जो है पार्ट वो थोड़ा थोड़ा मजबूत है, हार्ड है, और जो नीचे का पार्ट है उसके मुंह का नीचे का जबड़ा वो सॉफ्ट है। उन दोनों जबड़े के बीच में उसकी टंग है वो उभर के आती है। कैसी टंग है? छोटी सी पर राउंड शेप में होती है उसकी टंग। The tongue has a round tip and the frog has no teeth. उसकी जो टिप मतलब उसके आगे का भाग होता है टंग का, वो पूरा राउंड होता है फ्रॉग का, और उसके मुंह में दांत नहीं होते हैं। तो टंग भी इसी हिसाब से दी है, राउंड दी है, क्योंकि पूरी की पूरी जो मकड़ी जो वो खाता है वो पूरी उसके टंग पे ही आ जाए, समा जाए, क्योंकि टीथ है नहीं फ्रॉग के। तो कुदरत कैसी सोच के एक छोटे से जीव को बनाता है, ये हम देख सकते हैं। द टेल इज़ लाइट ब्राउन विथ डार्क ब्राउन पैचेस। उसकी जो पूंछ है वो लाइट ब्राउन कलर की है, पर उसके ऊपर डार्क ब्राउन कलर की डिज़ाइन, दाग धब्बे डार्क ब्राउन कलर के होते हैं। द स्मूथ स्किन इज़ डार्क पर्पल ऑन द बैक that fades to grey on the belly. उनकी जो बैक है, पीछे का हिस्सा, वो स्मूथ, हम देख सकते कितना स्मूथ है और शाइनिंग भी है। द स्मूथ स्किन इज़ डार्क पर्पल। जो पीठ के ऊपर का जो स्किन है वो डार्क पर्पल कलर की है। जो बेली का मतलब है पेट, और एनिमल्स की बेली होती है नीचे की तरफ, एनिमल्स का पेट नीचे की तरफ होता है। तो पीठ के ऊपर जो डार्क पर्पल कलर है वो बेली तक आते आते थोड़ा लाइट होकर के ग्रे कलर का हो जाता है। हम देख सकते हैं कि नीचे का भाग जो है वो लाइट ग्रे कलर का है और ऊपर का डार्क पर्पल कलर का। सो दिस वॉज अबाउट द पर्पल फ्रॉग, ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन, and we can see how nature designs
one animal, even a small animal, is very beautifully created by nature. So you can search in Google for more information about this purple frog, and you can find out this type of rare animals around India and around world and its qualities. तो आप ये सब अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप सर्च कर सकते हैं, तो आपको बहुत सारी सुंदर चीज़ें जानने को मिलेगी कि हमारे आसपास कितने सारे ऐसे एनिमल्स रहते हैं जिसकी हमें पता भी नहीं कि ये रेयर एनिमल्स हैं. तो दिस वॉज फॉर टुडे. You listen this and ask me if you have any question. So take care.